सत्य का साथ देते। उसके बाद आते संत, जो सबसे ऊपर होते। संत वो होते जो अपने ज्ञान से, अपनी साधना से अपनी जीवात्मा का कल्याण करते, ज्ञान इकट्ठा करते और फिर उसी ज्ञान को वो समाज के कल्याण के लिए लगा देते। दो तरीके के संत भी होते, गुप्त संत और प्रकट संत। पूज्य दादा गुरु जी महाराज आज गुप्त संत थे। गुप्त संत वो होते जो गृहस्थ आश्रम में रहते, संसार में आया करते, समाज में आ करके सत्संग नहीं दिया करते, आज की जीवात्मा को जगा देंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज की जीवात्मा को जगाया पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने, हमारे सब लोग जानते हैं। मगर दादा गुरु जी महाराज ने कभी समाज में आकर के सत्संग नहीं दिया, तो ये गुप्त संत होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रकट संत। स्वामी जी महाराज प्रकट संत थे। करीब 60 साल तक उन्होंने शाकाहार और सदाचार का प्रचार किया, समाज में आकर के सत्संग किया और जीवात्मा को संभाल करके आ रहे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा अपने एक बच्चे को या अपने पूरे परिवार को हो सके तो उस मथुरा दरबार में जोड़ते रहना। समाज का कल्याण परिवार के जुड़ने से होगा। एक गांव में अगर 50 घर हैं, 50 से अगर 25 भी अच्छी संगत में जुड़ गए तो गांव का कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी महाराज बताते थे कि बच्चा जब ये शरीर छूटने को आएगा तब बड़ी बुरा और बड़ी कष्ट तुम्हारी जीवात्मा को होगी, क्योंकि करीब 50 साल को 60 साल को 70 साल जीवात्मा उस शरीर को पिंजरे में बंद थी तुम्हारी, और अचानक अगर उस शरीर को तुम्हें छोड़ना होगा, जैसे सामने घर हो, अगर आप 10 साल उसमें बिता लिए, अब आपको वो घर छोड़ना है तो वो 10 साल में आपने उसमें इतनी सारी यादें बनाई, अचानक एक घंटे में आप खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह ये जीवात्मा जो 50 साल 60 साल 70 साल बंद थी, अचानक एक घंटे में शरीर से जब टूटेगी तो वो अलग नहीं करा जाएगा। तो यमराज के सिपाही अंदर से आकर के वो डोर काट देंगे और आपकी जीवात्मा को आपके शरीर से अलग कर देंगे। उसके बाद जितना आपका मोह माया जितना दिखा वो एक बैटरी में 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। शरीर को ले जाकर के शमशान भूमि पर रख दिया जाएगा। हाड़ जले 10 लाकड़ी, केश जले 10 घास, कंचन जैसी काया रह गई, कोई न आया फिर पास। जितने आपके रिश्तेदार नातेदार थे उसी दिन सारी रिश्तेदारी सारे रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। शमशान भूमि पर ले जा करके शरीर के जितने आगे के काम होते हैं वो सब आपको कर दिया जाएगा। जहाँ आपका शरीर खत्म, उसके बाद जीवात्मा आपकी ऊपर पहुंची। पलक झपकते स्वामी जी महाराज बताते थे कि जीवात्मा का हिसाब हो जाता था। आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल दे दिए गए, स्वर्ग बैकुंठ में डाल दिया। अगर गंदे कर्म थे, बुरे कर्म थे तो किसी न किसी योनि में आपको डाल दिया जाएगा। 4-5-84 लाख योनियां, इन सारी किसी एक कुत्ता जल्दी योनि में आपको डाल दिया जाएगा। वो योनि खत्म होने के बाद आपको वापस स्वर्ग बैकुंठ में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर आपके अच्छे कर्म रहे तो आपको दोबारा एक मौका दिया जाएगा, दोबारा माँ के घर में आपको डाला जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको खोज करनी पड़ेगी उस सच्चे दरबार की, उस सच्चे गुरु की, और उनसे बताए हुए सच्चे रास्ते को। अगर कोई भटकाने वाला गुरु मिल गया तो अंधा गुरु गहरा सेवा दोनों करें नरक में जन्म देना। खुद भी वो फंसा हुआ, उसको खुद भी कुछ नहीं मालूम, खुद भी वो ध्यान में भी आया नहीं और तुम्हें वो क्या ज्ञान बताएगा, खुद भी रखेगा और तुम्हारा एक तुमको फंसा के रख देगा। तो ऐसे गुरु की तलाश नहीं करनी। स्वामी जी महाराज आज पंच गुरु थे। पंच गुरु वो तो उनकी एक दूसरी आंख खुली होती, दोनों आंखों के मध्य भाग में, जैसे शंकर भगवान है उनकी शिव नेत्र, उनकी दूसरी आंख खुली हुई है जिसे शिव नेत्र बोला गया। तो स्वामी जी महाराज बताते थे कि बच्चा केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसकी ये दूसरी आंख खुली हुई है। ये दूसरी आंख चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर एक के पास वो तीसरी आंख है। वो तीसरी आंख कभी कुछ खोल पाओगे जब तुम्हें एक युक्ति बताई जाएगी संत के माध्यम से।
तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि अपने घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठ के आप उस विधि को अगर कर लोगे तो ये तीसरी आंख को आप अपनी खोल पाओगे। और एक बार ये तीसरी आंख आपकी खुल गई तो अनंतवाणी, देववाणी, आकाशवाणी, भविष्यवाणी ये सब आप अपने घर पे बैठ के देख लोगे, कहीं और किसी के पास से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पे ही बैठ के आप जिस लोक से आपको उतारा गया था उसी लोक की चीजें आप देख पाओगे। अनंत अनंत जैसे आप कुछ रचना जैसे करी गई है उस काम के बारे में, जहां पे लिखा गया कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। स्वामी जी महाराज कहते थे कि उस धाम में जितनी भी जीवात्मा पहुंचे वो सारी की सारी पुण्यात्मा कहलाई गई। ये स्त्री और पुरुष का भेद वो यहाँ नीचे है, लेकिन जो आत्मा वहां पहुंच गई वो सारी की सारी पुण्यात्मा ही कहलाई गई। वो स्वामी साहब ने बोला कि या बैठ भीतर मंदिर मस्जिद, या ही में फिर गुरु हमारा, या बैठ भीतर 7 समुंदर पार, कोई मीठा कोई खारा, और या बैठ भीतर राम ने देखा जब तीसर नयन गुजारा। पहली लाइन या बैठ भीतर मंदिर मस्जिद, ये दोनों आंखों की जगह बंद करोगे, अंतर में ही आपको मंदिर मस्जिद सब दिखेगा। और या बैठ भीतर गुरु हमारा, जो गुरु आपको विधि बता रहा है उस गुरु का दर्शन भी आप अंदर ही देख लोगे। या बैठ भीतर 7 समुद्र पार, कोई मीठा कोई खारा, और या बैठ भीतर राम ने देखा जब तीसर नयन उजारा। जिस राम की पूजा आप घर पे बैठ के मंदिर में कर रहे थे वो राम भी आप अंतर में ही उनका दर्शन दीदार कर लोगे। साधु संत महात्मा जिस राम की महिमा गा रहे वो राम जो राजा दशरथ के पुत्र नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेता, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है तीनों से न्यारा। जो राम तीनों से न्यारा है साधु संत महात्मा उस राम की महिमा गाते। आगे लिखा कस्तूरी कुंडल बचे मृग ढूंढे बनमाही, मेरा सतगुरु मिलने बचे ये दुनिया जानत नहीं। जिस तरह कस्तूरी मणि हिरण की नाभि में होती लेकिन हिरण को ध्यान ही नहीं, पूरा जीवन वो जंगलों में रुका जाता भटकते भटकते, और कभी किसी शिकारी के सामने अगर पड़ गया तो मार दिया जाता। ठीक उसी तरह हम इंसान भी यही करते